बरेलवी ही मसलक के लोग थे, करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद। एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना, वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? और हैरत यह है ऐसे जाहिल पीरों की हिमायत मौलवियों की टोली लग जाती है। इस तरह से जंगलीपन का जंगल राज कानून नाफिज के लिए मसलके आला हजरत के खरीदो फरोख्त का कारोबार चल रहा है। हम अपने इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जा रहा है, ये वही मसलक है जो हुसैन ने दिया था। कल हुसैन का मसलक था, आज के इस दौर में उसी मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से जाना जा रहा है। ये तुम्हारे समझने की फेर है। तो क्या उस वक्त बरेली का तो वजूद ही नहीं था? अल्लाह, तुम्हारा अकीदा ही दुरुस्त नहीं था। हर दौर में बरेली का वजूद था। बरेली है क्या? तुमने बरेली को समझा नहीं है। बरेली को बांस और सुरमे और काजल से मत समझो। इस दौर में अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे की शिनाख्त का नाम बरेली शरीफ है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। रब्बे काबा की कसम, ताजदारे बरेली का अकीदा वही अकीदा है जो नबी के सहाबा से लेकर आज तक सारे वलियों का अकीदा। इमाम अहमद रजा का मसलक किसके रसूल है, खत्म नबूवत है, कुरान है, ईमान है, इस्लाम है। फिक़ह हनफी वालों ने, शेख अहमद सरंदी ने, जिसे ये मुजद्दिद लफ्सानी कहते हैं, उसने अपने मकतूबात में लिखा है कि वो फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। तो फिर उन्हें शर्म आई, उन्होंने कहा नहीं, उनका इज्तिहाद जो है ना वो इमाम हनीफा से मिल जाएगा। यार अंदाजा करो, ये मतलब इमाम हनीफा के अंडर ही देना चाहते हैं हजरत ईसा इब्न मरियम को। और फिर वो कहते हैं कि बिल फर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो वो भी फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करता। अंदाजा करें, फिक़ह हनफी के साथ जो अभी तक हो चुकी है और बाद में जो कुछ होनी है, ठीक है, इमाम हनीफा के साथ नहीं, फिक़ह हनफी के साथ। तो इस तरह के वो, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसने खुद अपने आप को कहा मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं। जब किसी ने कहा कोई दलील दे तो उसने कहा दलील यह है कि जो फर्क 100 और 1000 में होता है ना, वही 100 साल के मुजद्दिद और 1000 साल के मुजद्दिद में होता है। भाई 100 साल के मुजद्दिद का जिक्र तो अबू दाऊद में, हाकिम में मौजूद था, 1000 साल का मुजद्दिद तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। खुद से क्लेम कर दिया। और फिर उस बंदे ने यहां पे अपनी जुबान नहीं रोकी। फिर उसने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे कमालात दिए हैं ना, उसका बहुत सा हिस्सा इमाम मादी को भी अल्लाह ताला दे देगा। यानी वो कहता है मादी तो जाए कोई नहीं। हाँ, और ये वो है जिसको देवबंदी, बरेलवी और बाज़ अहले हदीस भी मुजद्दिद लफ्सानी कहते हैं। 1000 साल का मुजद्दिद। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब भी एक तरफ बेचारे कहते थे मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत पे उम्मी हूं, और दूसरी तरफ वो इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर ये कुछ भी कर जाते थे। वो भी उनकी वो बड़ी तारीफ बयान करते हैं। ये कुछ उन्होंने किया हुआ और ये उनके अपने मकतूबात हैं, उनके मानने वालों ने छापे हुए हैं। ये मैंने नहीं उनकी तरफ मंसूब किए। उस बंदे के आप दावे देखें। और मुस्लिम शरीफ अगर उसने पढ़ी होती तो कभी जुर्रत ना करता। वो यही कहता कि किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे।